अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह शबान की 15वीं शब की फजीलत। इरशाद फरमाया मदनी करीम ने कि ए आयशा, तुम जानती हो इस रात में क्या होता है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह, आप बता दीजिए इसमें क्या होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात में ये होता है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो शख्स इस साल में पैदा होगा और जो इस साल में मरेगा, इसका मरना और पैदा होना लिखा जाता है। और जो फरिश्ते इन कामों पर मुकर्रर हैं, इनको इतला दी जाती है। और जितना जितना रिज़्क़ मखलूक को इस बरस में मिलेगा वो सब लिखा जाता है। और इस 15वीं रात अल्लाह ताला सूरज डूबते ही इस दुनिया के आसमान पर तशरीफ़ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि कोई नेक बंदा ऐसा है जो हमसे बख्शिश मांगे तो हम इसको बख्श देंगे, कोई रिज़्क़ मांगे तो हम इसको रिज़्क़ देंगे, कोई मुसीबत का मारा दुआ करे तो इसकी मुसीबत को दूर करेंगे। इसी तरह सुबह होने तक इरशाद फरमाते हैं, बस बंदों को चाहिए कि इस रात में बहुत ज़्यादा इबादत करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और 15वीं तारीख को रोज़ा रखें। और अल्लाह ताला इस रात में अपनी मेहरबानी से बेशुमार बंदों को बख्शता है, सिर्फ काफिरों और कातिलों को नहीं बख्शता। तो शब-ए बारात में आप ये नफल पढ़ें, जैसे मैं आपको बताती हूँ आपने इसी तरीके से पढ़ने हैं। 2 रकात नफल वज़ू पढ़ने हैं। तरकीब इनकी ये है, हर रकात में अल्हम्दु के बाद 1 बार आयतुल कुर्सी, 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद। फजीलत इसकी ये है, हर कतरा पानी के बदले 700 रकात नफल का सवाब मिलेगा। 2 रकात आपने ऐसे पढ़नी है। तरकीब उसकी ये है, हर रकात में अल्हम्दु के बाद 1 बार आयतुल कुर्सी, 15 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े और सलाम के बाद 100 बार दुरूद शरीफ। और फजीलत इसकी ये है, रोज़ी में बरकत होगी, रंजो गम से निजात होगी, गुनाहों की बख्शिश होगी और मग़फ़िरत होगी। 8 रकात आपने ऐसे पढ़ने हैं, 2-2 करके पढ़ें। तरकीब इसकी ये है, हर रकात में अल्हम्दु के बाद 5 बार कुल हुवल्लाह पढ़े। और फजीलत इसकी ये है, गुनाहों से पाक साफ होगा, दुआएं कबूल होंगी, सवाब अज़ीम होगा। और 12 रकात आपने ऐसे पढ़नी है कि 2-2 करके पढ़ें। तरकीब इसकी ये है, हर रकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 10 बार कुल हुवल्लाह पढ़े। 12 रकात पढ़ने के 10 बार कलमा तौहीद पढ़े, 10 बार कलमा तमजीद, 10 बार दुरूद शरीफ पढ़े। 14 रकात 2-2 करके पढ़नी है। तरकीब इसकी ये है, हर रकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद जो भी सूरत चाहिए पढ़ लें। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह के बाद जो भी सूरत आपको आती हो, चाहे वो सूरह कौसर हो तो आप वो पढ़ लें। 4 रकात 2-2 करके पढ़ें। तरकीब इसकी ये है, हर रकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 50 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े। फजीलत इसकी ये है, गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। 8 रकात आपने ऐसी पढ़नी है कि 2-2 करके पढ़नी है।
तरकीब पढ़ने की ये है, हर रकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 11 बार कुल हुवल्लाहु अहद। इसका सवाब खातून जन्नत हज़रत फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा को ज़िंदा करे, इतना सवाब है। फजीलत इसकी ये है, आप फरमाती हैं कि इस नमाज़ पढ़ने वाले की शफाअत के बिना जन्नत में कदम ना रखूँगी। सुबहान अल्लाह। और रोज़ा की फजीलत ये है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने शबान में एक दिन रोज़ा रखा इसको मेरी शफाअत हलाल होगी। एक और हदीस शरीफ में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स शबान की 15 तारीख को रोज़ा रखेगा इसे जहन्नुम की आग भी ना छुएगी। जज़ाकल्लाह। जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मिशाल अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।